हेलो लर्नर्स, तो चलिए बात करते हैं हम एसक्यूएल सब क्वेरीज के बारे में। तो सब क्वेरीज क्या है? तो सब क्वेरीज मींस एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी। ओके। सो अभी तक हमने जितनी भी क्वेरी देखी है वो काफी सिंपल क्वेरी देखी है। जैसे कि हमने डेटाबेस से सिंपली पूछा कि ओके इस एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग डेट क्या है, या फिर ये किस डिपार्टमेंट में काम करता है, या फिर पर्टिकुलर एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी क्या है। ओके, सो ये काइंड ऑफ क्वेरी हमने पूछी थी। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है हु अर्न्स मोर देन एटम एंड जॉइंड आफ्टर कांगारू, तो ये क्वेरी है, ये क्वेरी थोड़ी सी ट्रिकी है। तो इस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए हमें एक छोटी सी क्वेरी सॉल्व करनी पड़ेगी, तब जाके हमें ये मेन क्वेरी का आंसर मिलेगा। तो इसके लिए हम सब क्वेरी का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु अर्न्स मोर देन एटम। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे थिंक, फर्स्ट आई नीड टू नो एटम सैलरी। ओके, तो एटम से ज्यादा कौन कमाता है वो जानने के लिए मुझे सबसे पहले जानना होगा कि एटम कितना कमाता है, राइट? तभी मुझे पता चलेगा ना कि ओके एटम की सैलरी जो आई उससे मैं दूसरी क्वेरी लिखती हूँ कि ओके एटम से ज्यादा ग्रेटर देन ये सैलरी, तब मुझे ये आंसर मिलेगा ना। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि एटम की सैलरी क्या है। ओके, और उसको हम कहेंगे स्मॉल क्वेरी, राइट? तो अभी अभी हम स्मॉल क्वेरी देखते हैं। ओके, तो अभी क्या, सिलेक्ट सैलरी। तो हमें यहाँ डेटा आउटपुट में क्या शो करना है? सैलरी। सिलेक्ट सैलरी, उसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल, टेबल, उसके बाद वेयर। फ्रॉम मतलब कि कहाँ से लेना है, तो ऑफकोर्स एम्प्लॉइज टेबल में से लेना है। वेयर, अब एम्प्लॉइज नेम इज इक्वल टू एक्सक्लेमेशन मार्क एटम। ओके, तो स्मॉल क्वेरी में क्या लिखा है हमने कि सैलरी को सिलेक्ट करो, कहाँ से? तो एम्प्लॉइज टेबल में से, जहाँ एम्प्लॉय का नाम है एटम। ओके, तो यहाँ पे हम क्वेरी रन करेंगे। समथिंग गॉट रॉन्ग, सो कॉलम एम्प्लॉइज नेम। ओके, टाइप हो गया, यहाँ पे एम्प्लॉई आता है, एम्प्लॉइज नेम। सो यहाँ पे हमें पता चला कि एटम की सैलरी है 50,000। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि एटम की सैलरी 50,000 हमें मिल चुकी है। देन आई नीड टू नो फाइंड हु अर्न्स मोर देन दैट सैलरी। सो अभी हमें फाइंड करना पड़ेगा 50,000 से ज्यादा कौन कमाता है। तो अभी हमें ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिलेगा, मतलब कि 50,000 से ज्यादा कौन कमाता है इज इक्वल टू हु अर्न्स मोर देन एटम। वो क्वेश्चन सेम ही है। ओके, सो यहाँ पे ये मेन क्वेश्चन है, तो अभी हमारी मेन बिग क्वेरी आई। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हमें क्या शो करना है, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम शो करने हैं और उनकी सैलरी शो करनी है जो एटम से ज्यादा होगी। ओके, सो एम्प्लॉय नेम सैलरी। ओके, फ्रॉम कहाँ से? तो एम्प्लॉइज टेबल से। नाउ वेयर सैलरी कितने किससे ज्यादा? तो एटम से ज्यादा। तो एटम की कितनी है? तो 50,000 है। तो यहाँ पे हम क्या कौन सा कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? ग्रेटर देन। ओके, सो 50,000। ओके, तो 50,000 से जिन लोगों की सैलरी है उन क्वेरी को हम रन करते हैं। ओ एम जी, सो मैनी पीपल। सो यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय है जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है। ओके, तो मैं सभी एम्प्लॉय के नाम नहीं ले रही। तो यहाँ पे हमने दो क्वेरी सॉल्व कर दी, स्मॉल क्वेरी और ये थी मेन क्वेरी। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, मतलब कि इन्फॉर्मेशन दी है कि द स्मॉल क्वेरी फाइंड्स द इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ये जो स्मॉल क्वेरी है क्वेश्चन में, उसने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि एटम 50,000 कमाता है, और द बिग क्वेरी यूजेस दैट इन्फॉर्मेशन। और जो ये बिग मतलब कि ये जो मेन क्वेरी है उसने ये 50,000 जो यहाँ डेटा आउटपुट में शो हुए उनको यूज किया, और यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन था कि हु अर्न्स मोर देन एटम वो सॉल्व कर दिया। ओके, तो ऐसे ही हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बट अभी हमारे मन में ये क्वेश्चन होता है कि ओके हमने स्मॉल क्वेरी से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व कर दिया, तो हम सब क्वेरी क्यों यूज करें? ओके, तो सब क्वेरी को यूज करने का मीनिंग क्या है? हम तो ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है? तो सब क्वेरी हम क्यों यूज करेंगे, उसके लिए हमें पहले अपडेट का यूज करना पड़ेगा। ओके, सो सोचो कि कल को अगर एटम की सैलरी 50,000 से 70,000 या फिर 71,000 हो गई, तो क्या करेंगे हम? तो अ, उसके लिए जो डेटाबेस यहाँ पे हमें मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा कि ओके यहाँ पे अब 70,000 करो। यहाँ पे हमें स्मॉल क्वेरी पहले ढूंढनी पड़ेगी कि ओके पहले एटम की कितनी सैलरी बढ़ी है, उसके लिए यहाँ पे हम स्मॉल क्वेरी लिखेंगे, फिर बाद में यहाँ पे हम यहाँ चेंजेस करेंगे कि ओके यहाँ 71,000 हो गए। बट उस सब झंझट करने से अच्छा है कि हम यहाँ डायरेक्टली सब क्वेरी लिख दें। ओके, सब क्वेरी। ओके, तो सब क्वेरी हम कैसे लिखेंगे? तो ये जो मेन क्वेरी है उसको यहाँ पे हम कॉपी कर देते हैं, तो ये हमारी मेन क्वेरी हो गई।
अब ये जो स्मॉल क्वेरी है उसको कॉपी करते हैं और यहाँ ये 50,000 है, इसको यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पे उस ब्रैकेट में ये स्मॉल क्वेरी डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेरी के अंदर हमारी दूसरी क्वेरी हो गई। ओके, अब हम इस क्वेरी को रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं वही एम्प्लॉय बट क्वेरी रन सक्सेसफुली। जो हमने यहाँ पे मेन क्वेरी में रन किया था वही आंसर यहाँ पे शो हो रहा है। तो क्या डिफरेंशिएट है, तो अभी हमें पता चल जाएगा। तो अभी हम अपडेट का यूज करते हैं। ओके, अपडेट, तो अपडेट, अल्टर और डिलीट ये मैं बाद वाले वीडियो में सिखाऊंगी, बट अभी के लिए हम अपडेट का यूज कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो इसको ज्यादा मत सोचिएगा। तो अपडेट एम्प्लॉय नेम। ओके, अपडेट एम्प्लॉय टेबल। ओके, अपडेट एम्प्लॉय टेबल, वहां पे सेट सैलरी कितनी रखे, आई थिंक 71,000 इज बेटर। तो 71,000। ओके, अपडेट एम्प्लॉय टेबल, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल में अपडेट लाना है, उसमें सैलरी को सेट करो 71,000। तो कहाँ पे 71,000 सेट करूँ? अगर मैंने ये वेर नहीं लिखा तो अपडेट पूरे के पूरे एम्प्लॉय को 71,000 में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए वेर लिखना बहुत जरूरी है। तो वेर एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू एटम। ओके, तो अब हम एटम की सैलरी अपडेट करने से पहले, एग्जीक्यूट करने से पहले मैं पहले टेबल में आपको एटम की सैलरी दिखा देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल को रन करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एटम की सैलरी अभी 50,000 है। ओके, अब हम अपडेट करेंगे, अपडेट को रन करेंगे। समथिंग गॉट रॉन्ग, एम्प्लॉई रिलेशन एम्प्लॉई एम्प्लॉय, ओके टाइपो हो गया, एम्प्लॉईज आता है। ओके, मतलब कि मैंने यहाँ पे कॉलम में एम्प्लॉईज नेम रखा है और यहाँ पे एम्प्लॉईज रखा है। ओके, उसकी वजह से कभी कभी टाइपो हो जाता है। तो क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली। अभी हम फिर से सिलेक्ट में जाते हैं और देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे, अरे एटम तो गायब हो गया। नहीं नहीं, एटम गायब नहीं हुआ। एटम यहाँ लास्ट में आ चुका है 14 के बाद। क्यों आया है लास्ट में? क्योंकि हमने अपडेट किया है। तो अपडेट जो होगा वो जो पहले पहले हमने ये हमारा अपडेट था, उसके बाद हमने लास्ट में ये किया तो ये लास्ट में आ गया। ओके, सो डोंट वरी, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, तो अब मैं ये मेन क्वेरी रन करती हूँ। तो आप देख सकते हैं 50,000 से ज्यादा वाले शो कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा मैन्युअली 71,000 ऐसे। बट उसकी जगह मैंने यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किया। ओके, ये सब क्वेरीज हमारी जैसी थी वैसी पहले से ही थी। अब मैं इसको रन करती हूँ। तो यू कैन सी दैट यहाँ पे चतुर, फेकू और हांग जिनकी सैलरी है एटम से ज्यादा, 71,000 से ज्यादा, देखा आपने? तो सब क्वेरी में मैंने कोई चेंजेस नहीं किया। डेटाबेस ने अपने आप ही जो करंट टेबल में जो चेंजेस हुए हैं उनको देखा और अपने आप ही यहाँ पे डेटा आउटपुट में उसको शो किया। ओके, अपडेट शो किया। बट यहाँ पे मुझे ये मैन्युअली मतलब करना पड़ेगा। और अगर मैंने ये भी नहीं लिखा होता तो मुझे ये भी मैन्युअली पहले ढूंढना पड़ता होगा, फिर मुझे ये ढूंढना पड़ता होगा। ओके, तो ऐसे ही सब क्वेरी जो होती है वो डायरेक्टली रन कर देती है डेटाबेस से करंट अपडेट के अनुसार। ओके, तो मैंने ये अपडेट एक्स्ट्रा सिखाया है जिसको ज्यादा ध्यान में लेने की जरूरत नहीं है। अगर सीख लिया हो तो कोई बात नहीं, नहीं सीखा हो तो कोई बात नहीं, आगे सीखने ही वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है कि हु ज्वाइंड आफ्टर कांगारू। तो कांगारू के बाद किसने ज्वाइन किया, उससे पहले मुझे ये जानने की जरूरत है कि कांगारू ने कब ज्वाइन किया। राइट, तो फर्स्ट आई नीड टू नो कांगारूज ज्वाइनिंग डेट। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं स्मॉल क्वेरी। तो यहाँ पे मुझे अब और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ ही चुके होंगे। तो सिलेक्ट, अब यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल, वेर एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू kangaroo, kangaroo. Okay, now I will run this query. Something is wrong, I knew it, typo. ओके, सो कैंगारू ने 2023 में ज्वाइन किया था। ओके, नाउ वी विल, अब हमको मिल गया कि कांगारू की ज्वाइनिंग डेट 2023 की 10th मंथ में 14th है। ओके, सो 14th उसकी डेट है, ज्वाइनिंग डेट। देन आई नीड एम्प्लॉइज हुज ज्वाइनिंग डेट इज लेटर। तो अभी ये हमें 2023 14th 2023 मिल चुकी है। अब हम 14 2023 के बाद की डेट ढूंढना चाहते हैं कि उसके बाद किसने ज्वाइन किया, मतलब कि कांगारू के बाद किसने ज्वाइन किया। ओके, सो यहाँ पे उसके लिए हम क्वेरी रन करेंगे, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, ओके, कॉमा ज्वाइनिंग डेट। ओके, तो यहाँ डेटा आउटपुट में हमें एम्प्लॉय नेम और उनकी ज्वाइनिंग डेट शो करनी है इसीलिए। ओके, और अब फ्रॉम एम्प्लॉइज एम्प्लॉइज
Oh my gosh. No, is stable. Okay. Where joining date. अब हम किस ऑपरेटर का यूज करें? तो ज्वाइनिंग डेट मतलब कि आफ्टर पूछा है। आफ्टर के लिए हम बेसिकली यहाँ पे कांगारू है, कांगारू यहाँ पे है। अब हमें आफ्टर देखना है तो ये इधर जाएगा, तो इधर जाता है। उसके लिए हम मतलब कि बाद में, बाद के लिए हम यूज करते हैं ग्रेटर देन का, और बिफोर होता है तो हम यूज करते हैं लेस देन। ओके, सो कांगारू की डेट के राइट साइड वाले एम्प्लॉय, राइट के डेट के राइट साइड वाले एम्प्लॉय। ओके, तो राइट साइड मतलब कि बाद वाले, आफ्टर, इसके लिए हम ग्रेटर देन का यूज करेंगे। ओके, तो ग्रेटर देन, अब यहाँ पे हम डेट लिखते हैं 2023। अब 2023 10/14, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क में डालना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे कांगारू की ज्वाइनिंग डेट के बाद किसने ज्वाइन किया है? तो डेविड गब्बर और एटम, इन तीनों ने 2024 में 14th डेट के बाद ज्वाइन किया है। ओके, तो यहाँ पे हमने दो क्वेरी लिख ली। अब हम इसको सब क्वेरी बनाते हैं, तो ऑफ कोर्स ये हटा देंगे, रिमूव दिस, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देंगे। ओके, ब्रैकेट। अब यहाँ पे हम ये स्मॉल क्वेरी को, ओ सॉरी, कॉपी करती हूँ, कट नहीं, ये भी क्वेरी में मर्ज कर देते हैं। तो ये हमारी हो गई सब क्वेरी। अब इसको हम रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि क्वेरी रन सक्सेसफुली, और वही लोग बताए। बट ये सब क्वेरी का क्या बेनिफिट है? तो एज इट इज कि कल को अगर कांगारू की ज्वाइनिंग डेट इन केस गलत निकली और हमने यहाँ पे चेंज की, तो उसकी जगह अगर हमने ये सब क्वेरी लिखी होगी तो वो अपडेट के हिसाब से यहाँ पे रिजल्ट दिखाएगा। ओके, सो इसी वजह से हम सब क्वेरी का यूज करते हैं। तो यहाँ थर्ड क्वेश्चन है, हु हैज द हाईएस्ट सैलरी। सो हाईएस्ट सैलरी किसकी है? तो यहाँ पे फिर से हम आ जाते हैं सिलेक्ट, अब हाईएस्ट सैलरी। ओके, सो हु हैज द हाईएस्ट सैलरी, तो फर्स्ट आई नीड टू नो व्हाट द हाईएस्ट सैलरी इज, मतलब कि हाईएस्ट सैलरी क्या है वो ढूंढनी पड़ेगी। उसके बाद वो हाईएस्ट सैलरी किसकी है वो ढूंढेंगे हम। तो व्हाट द हाईएस्ट सैलरी इज वो ढूंढते हैं, तो सिलेक्ट सैलरी। ओके, मैक्सिमम सैलरी एग्रीगेट फंक्शन का यूज करना है, तो मैक्सिमम सैलरी। ओके, और उसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल, टेबल। ओके, तो हम यहाँ इसको रन करते हैं, तो हाईएस्ट सैलरी है। ओके, तो अब हमें ढूंढना है कि किसकी सैलरी है ये 80,000, राइट। तो उसके लिए हम लिखते हैं सिलेक्ट। ओके, तो सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, उसके बाद सैलरी, क्योंकि हमें डेटा आउटपुट में एम्प्लॉय नेम और सैलरी शो करनी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल। ओके, अब एम्प्लॉइज टेबल के बाद यहाँ पे मैं लिखती हूँ वेयर सैलरी इज 70,000। सो उसके जगह हम यहाँ पे डायरेक्टली डाल देते हैं वेयर सैलरी इज इक्वल टू यहाँ पे ये वाला स्मॉल क्वेरी। ओके, तो क्वेरी इनसाइड द क्वेरी सब क्वेरी हो गई। अब हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, ओके, तो हांग की सैलरी है 80,000, बट यहाँ तो हमने सब क्वेरी का यूज किया, और डायरेक्टली डेटाबेस ने हमें जवाब दे दिया 80,000। ओके, बट कल को अगर ऐसा होता है कि किसी और की सैलरी हांग से ज्यादा हो जाती है, मतलब सोचो किसी की सैलरी 95,000 हो जाती है, तो क्या? ओके, तो क्या तब भी हमें ये हांग ही शो करना पड़ेगा, सब क्वेरी में हांग ही शो करेगा? तो नो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए हम फिर से अपडेट का यूज करते हैं और किसी की सैलरी बढ़ा देते हैं। ओके, तो कैसा रहेगा कि अगर हम ये एटम की ही सैलरी बढ़ा दें, राइट। चलिए, तो एटम की सैलरी को बढ़ा देते हैं, इसकी सैलरी कर देते हैं 95,000। ओके, अब इसको मैं अपडेट करती हूँ, क्वेरी रन सक्सेसफुली। अब मैं फिर से यहाँ पे हमारी लास्ट सब क्वेरी है कि हु हैज द हाईएस्ट सैलरी, वहां पे आती है। ओके, तो अब मैं देखना चाहती हूँ कि सब क्वेरी किसकी सैलरी हाईएस्ट शो करता है। ओके, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एटम की सैलरी है वो 95,000 हमें शो की गई है। ओके, तो अब मैं चाहती हूँ कि अब जो मैंने जो भी मेरे टेबल में अपडेट किए हैं वो मैं फिर से जैसे टेबल में थे वैसे वापस ला दूँ। ओके, तो उसके लिए मुझे पहले यहाँ फिर से अपडेट को फिर से पहले जैसा करने के लिए हमें फिर से अपडेट करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे मैं फिर से 50,000 कर देती हूँ। ओके, और यहाँ अपडेट कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे फिर से हम इसको रन करते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने दो क्वेरी साथ में रन करी, तो यहाँ पे फिर से हाँ की हाईएस्ट सैलरी हो गई, क्योंकि हमने एटम की सैलरी फिर से 50,000 कर दी। ओके,
तो ये 3 क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दिया, बट एक लास्ट क्वेश्चन है जो थोड़ा सा ट्रिकी है कि विच एम्प्लॉइज अर्न लेस देन एवरेज सैलरी। ओके, कौन सा एम्प्लॉय है जो एवरेज सैलरी से कम कमाता है। ओके, तो यहाँ पे स्टेप 1 क्या होगा कि फाइंड द एवरेज सैलरी फर्स्ट। ओके, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, तो जितनी प्रैक्टिस करेगी उतना अच्छा। तो फाइंड द एवरेज सैलरी, तो एवरेज सैलरी को फाइंड करने के लिए हमें पहले एवरेज सैलरी ढूंढनी पड़ेगी। तो सिलेक्ट एवरेज सैलरी। ओके, कहाँ से, तो फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल। ओके, अब यहाँ पे इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे 65,500 एवरेज सैलरी है। ओके, अब स्टेप 2 क्या है कि फाइंड एम्प्लॉइज अर्निंग लेस देन दैट। तो अब हमें ढूंढना है कि 65,500 से कम कौन कमाता है। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे फिर से हम सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम सैलरी। तो उसके लिए यहाँ पे कोई दूसरे क्वेश्चन की जरूरत नहीं, हम इसमें ही कर सकते थे, बट यहाँ पे मैं इसको ले लेती हूँ। एम्प्लॉय नेम और सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल। ओके, अब यहाँ पे वेर सैलरी इज लेस देन 60,000। ओके, तो यहाँ पे ये मैन्युअली लिखने की जगह हम यहाँ पे ब्रैकेट डाल देते हैं और सिलेक्ट एवरेज सैलरी वाला ये हम क्वेरी डाल देते हैं। अगर हम इसको ऐसे शो करें, फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल। ओके, तो सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सैलरी इज लेस देन दिस होल एवरेज सैलरी क्वेरी। ओके, रन करते हैं, तो यहाँ पे हमें एवरेज सैलरी से जिसकी भी कम सैलरी है वो एम्प्लॉय हमें शो किए गए हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं और सब क्वेरी के क्वेश्चन डाल दूंगी, आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और ये थी सब क्वेरी, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके।